हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, बीज चाहे फूल का हो या फल का, उसमें पौधा बनने या पेड़ बनने की बड़ी संभावना होती है। चाहे वो सूरजमुखी का बीज हो या आम का बीज हो, वह पौधा और बड़ा पेड़ बन सकता है। उसमें सारी संभावनाएं हैं। उसी तरह से हम मनुष्यों में ऊंचे और श्रेष्ठ जीवन की बड़ी संभावना है। या तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं, संत महात्मा बन सकते हैं, या हम दुष्ट या हैवान भी बन सकते हैं। हमें अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देनी है। 8वां सामान्य सप्ताह 28 मई 2024 मंगलवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 10 से 16 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31 तक। चेला एक बड़ा प्यारा शब्द है। चेला का अर्थ होता है वह जो गुरु के पीछे पीछे चला। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे। ईसा के मुख्य 12 चेले थे जो ईसा के पीछे पीछे चलते थे, उनकी मुक्ति की बातों को सुनते थे, उनकी शिक्षा को आत्मसात करते थे। संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 10 में लिखा है कि उनके 72 शिष्य थे जो ईसा के पीछे पीछे चलते थे। चेलों में सबसे प्रमुख पेतरुस था और एक दिन पेतरुस ने अपने दिल की बात ईसा से पूछ ली कि गुरुवर, हमें आपके पीछे पीछे चलने से क्या मिलेगा? हमने अपना घर परिवार, बच्चे, कामकाज सब छोड़ दिया है। हम आपके पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? ईसा ने कहा, अनंत जीवन और उनके साथ अत्याचार। ईसा ने कहा 100 गुना फल मिलेगा। ये 100 गुना फल किसका फल है? ये मुक्ति का फल है। जैसे ईसा पिता यानी स्रोत तक, अनंत जीवन तक पहुंचने के मार्ग हैं, वैसे ही शिष्य स्वयं मुक्ति का अनुभव करेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए मुक्ति के मार्ग बनेंगे। उन्होंने जो फल की बात की वो मुक्ति की थी, आज़ादी की थी, स्वतंत्रता की। ईसा ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। तुम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी मुक्ति के मार्ग बनोगे। धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा। ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा। लोग अच्छे और सच्चे राष्ट्रों की ओर देखें। संत मत्ती अपने सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 में लिखते हैं कि मैं तुम्हें कुंजियां प्रदान करूंगा। ईसा ने पेतरुस से कहा, मैं तुम्हें कुंजियां प्रदान करूंगा और तुम अनुमति दोगे। जिनको तुम मना करोगे वे अनंत जीवन नहीं पा सकेंगे। जिनको तुम अनुमति दोगे वे मुक्त होंगे। ईसा ने कहा, तुम न्याय करोगे। तुम्हारा काम सेवक का है, सेवक बनो, लेकिन इसी के साथ तुम न्याय करोगे। राजा के अधिकार तुम्हें मिलेंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में ईसा कहते हैं कि तुम वही कार्य करोगे जो मैं कर रहा हूँ। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, ये तुम्हारे कामों में वैसे ही सफलता लाएंगे जैसे मेरे समय में हो रहा है। ईसा ने उनसे ये भी कहा कि अत्याचार भी मिलेगा। इसलिए ईसा अपने शिष्यों को कहते रहे, तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। हम इस दुनिया में हैं
कि हम मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। मुक्ति पाना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए हम अपनी सारी ऊर्जा को, शक्ति की मुक्ति की ओर लगाएं और जो भी अत्याचार, दुख, तकलीफ, कष्ट आते हैं उनको भी प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, समझदारी के द्वारा सहते जाएं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।